मियां नवाज शरीफ साहब का जब वो अलील थे, उनके जो ज़ाती मौलवी हैं डॉक्टर अदनान साहब, उनकी दरखास्तें रिकॉर्ड के ऊपर है। वो कई दफ़ा उनको एक्सेस नहीं मिलती थी, वो लेटर्स लिखते थे। मरियम बीबी के शॉट्स मौजूद हैं, वो कह रही हैं मुझे नहीं पता मेरे वालिद का ट्रीटमेंट क्या हो रहा है। फिर एक वक्त ये भी आता है कि डॉक्टर अदनान साहब को मेडिकल बोर्ड का हिस्सा बनाया गया, उससे कोई पहाड़ नहीं टूटा। मियाँ साहब के भी ज़ाती मौलज हैं, जरदारी साहब के भी ज़ाती मौलज हैं, इमरान खान साहब भी कुछ जवान से शख्सियत नहीं है, उनके भी ज़ाती मौलज हैं। अगर ज़ाती मौलज को, फैमिली को, चले मैं एक सेकंड कहता हूँ साइड पे रख दे, ज़ाती मौलज को एक्सेस दे दी जाए, वो विटनेस कर लें, फिजिकल एग्जामिनेशन कर लें, तो उससे क्या पहाड़ टूटेगा सर? नहीं, ये सारा कुछ कोशिश की गई है, वो जानबूझ के जो है वो इस मामले को, उसको इन्होंने इशू बनाना है ना। वो समझते हैं कि अगर हमने कर लिया तो फिर तो ये इशू ख़त्म हो जाएगा, डाई डाउन हो जाएगा। उन्होंने तो इसके लिए जो है वो पूरी एनर्जी, अब ये मुलाकात, अब आपका क्या ख्याल है कि ये मुलाकात जो है वो करना चाहते हैं? वो नहीं करना चाहते। वो उस दिन वहाँ पे वो वही अपना पॉलिटिकल शो ही करना चाहते हैं जो वो कर रहे हैं, ताकि उसमें से शायद किसी दिन कोई चीज़ निकल आए। इस इशू में भी वो पूरी पॉलिटिक्स करना चाहते हैं। वो आप एक काम करें या दूसरा करें, इससे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और अगर उन्होंने करना है तो उनको बड़ा सीधा जो है वो तरीका बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट में आप गए हैं, सुप्रीम कोर्ट के कहने पे या उनके हुक्म पे मुआयना हुआ है, उसी पे जो है वो आपके लोगों को शामिल करने की कोशिश की गई है। आप आज खुद जो है वो शामिल नहीं हुए। अब भी अगर वो इस सिलसिले में वो मेडिकल बोर्ड तब्दील करवाना चाहते हैं, वो ज़मानत लेना चाहते हैं, वो किसी स्पेसिफिक हॉस्पिटल में दाखिल होना चाहते हैं, वो पैरोल पे रिहा होना चाहते हैं, तो वो अदालत में जाएं। वो अदालत से जितना रिलीफ उनको दिया गया वो उतना उनको मिला है। रेस्ट जो है वो उसकी कोई ज़रूरत महसूस नहीं की अदालत ने। सुप्रीम कोर्ट में वो गए हैं, तो अब भी अगर वो समझते हैं कि उसमें कोई गुंजाइश या फर्दर उनकी कोई अपना डिमांड है, तो वो चले जाएं वहाँ पे जाके वो डिमांड करें। मियां नवाज शरीफ के मामले में आपको पता है कि उनको सारे रिलीफ जो है वो अदालतों से ही मिले थे। आई एग्री मियां साहब, राना साहब बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, बट गुजारिश ये है कि अगर आप इस बात को क्या अलाउ करते हैं, आप बतौर वफाकी हुकूमत अटॉर्नी जनरल जाएं, क्या वो इसकी मुखालफत नहीं करेंगे? अगर वो अलाउ करें तो वो कल दरखास्त जमा करा देंगे, जी खान साहब को पैरोल पे रिहा करें, मेडिकल ग्राउंड्स पे अस्पताल भेजें। आप कमिटमेंट दे दें कि जी आपको एतराज़ नहीं है इस पर? नहीं, इसमें कमिटमेंट वाली कौन सी बात है? इस तरह से कमिटमेंटों से जो है वो अदालतों में फैसले होते हैं। ये अदालत में दरख्वास्त देंगे, अदालत जो है वो उस मेडिकल बोर्ड को, जो जिनके वो ज़ेरे इलाज है, उनको बुलाएंगे। अगर वो मेडिकल बोर्ड रिकमेंड करेगा कि जी नहीं, इनको जेल में नहीं, इनको हॉस्पिटल में रखना चाहिए, तो बिल्कुल रखेंगे। गवर्नमेंट कौन होती है ना रखने वाली या इनकार करने वाली? अगर वो कहेंगे नहीं जी, इनको ना हॉस्पिटल में ना जेल में, इनको पैरोल पे रिहा किया जाए ताकि ये अपने घर रहें और इतना अरसा जो है वो इनका इलाज वहाँ पे हो, तो बिल्कुल गवर्नमेंट उसके मुताबिक जो है वो अमल करेगी। ठीक है। इलाज तो डॉक्टरों ने करना है ना उनकी फैमिली ने करना है, ना जो है वो फेडरल गवर्नमेंट ने करना है। जो डॉक्टर उनका इलाज फरमा रहे हैं, कर रहे हैं, वो जो अदालत में कहेंगे अदालत उसके मुताबिक फैसला करेगी। गवर्नमेंट उन डॉक्टर साहबान की जो इस वक्त यानी टॉप के डॉक्टर हैं, टॉप के जो आई स्पेशलिस्ट हैं, बल्कि 3 हैं, एक भी नहीं 3 हैं, 2 शफा से हैं, एक बिम से है। वो अगर रिकमेंड करते हैं कि जी दीज आर दी रिक्वायरमेंट्स फॉर इम्प्रूवमेंट इन ट्रीटमेंट, तो बिल्कुल किया जाएगा। अच्छा, बात यह है राना साहब कि जैसे ये सब कुछ हो रहा है, आपके कुलीग्स सेनेट के, आपके कुलीग्स नेशनल असैम्बली के, वो बेचारे एहतजाज करते रहे हैं, तुसी तो हाल भी नहीं पुछते किसी का। मतलब थोड़ा सा आप कोई थोड़ा उनके लिए भी कोई देखे ना, वो भी एहतजाज कर रहे हैं इमरान खान साहब के लिए। वो सुन लेना, वो एहतजाज जो है वो हमारे लिए नहीं कर रहे, वो आपके लिए कर रहे हैं। तो आप उनको पूछ रहे हैं। अच्छा, आप उनका रोज आप 10-10 टॉक शो उनके कर रहे हैं। अच्छा जी, वो आपके लिए कर रहे हैं वो, और आप उनको पूरा रिस्पांस दे रहे हैं। हमारे लिए तो वो कर ही नहीं रहे। नहीं सर, पर भी को ब्रदरहुड होती है तो आपके कुलीग ही ना, को आप उनसे ज़ारे जगशैती ना सही नहीं, तो को रोटी टुक्कर ही पूछ लो ना बोलो, तो वो हम नहीं बिल्कुल रोटी टुक्कर पूरा है। वो हम उनको पूछते हैं, वो कहते हैं कि जी हमें
हमें भी तो जो है ना वो अपने आप को असर्ट करने ही देना, उन्होंने सियासत नहीं करनी। नहीं वो मैं उसे समझता हूँ, लेकिन एक जेन्युइन कंसर्न ये है, कल आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने भी परसों फरमाया कि जी ये सूबा बंद करना, सड़कें बंद करना फिर हमारे ऊपर ज़िम्मा नहीं आएगा, हमें ना कहिएगा कि हमने कुछ किया है। सड़कें बंद हैं राना साहब, कल कुछ लोगों ने इस्लामाबाद रावलपिंडी के अंदर भी ये हरकत करने की कोशिश की है। मुझे ये बताएं कि फेडरल गवर्नमेंट का क्या रिस्पॉन्स है? आप इंतज़ार करेंगे किसी टिपिंग पॉइंट का, सैचुरेशन पॉइंट का, या अब कोई वाकई सोचा जा रहा है? क्योंकि सड़कें तो बंद हैं, लोग ख्वार हो रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा में। तो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ही कर रही है ना ये सड़कें बंद, और लोगों को ख्वार वो ही कर रहे हैं। तो ये लोगों को सोचना चाहिए कि उन्होंने इनको वोट दिए हैं कि उनकी ज़िंदगियों को आसान करें, डेवलपमेंट करें, सूबे के हालात को बेहतर करें, और ये उनको ज़लील व रुस्वा कर रहे हैं, ख्वार कर रहे हैं। ये तो फिर लोगों के सोचने का मामला है। लेकिन ये हुकूमत करवा रही है। नहीं वो ठीक है, ये रोड जो बंद हुई है ये कोई किसी ने नहीं बंद, गवर्नमेंट करवा रही है। नहीं सर, ओके, मैं एग्री कर रहा हूँ, चलिए मैं आपकी बात मानो और मान भी लूँ कि गवर्नमेंट करवा रही है, और अगर आप फरमाने ऐसा ही है तो क्या वफाकी हुकूमत इंतज़ार करेगी किसी ख़ास मौके का, या आप कोई तरफ से कोई एक इम्प्रेशन दिया जाएगा सूबाई हुकूमत को कि ये ना करें? क्योंकि मैं अभी सुहेल आफरीदी साहब का एक लंबा चौड़ा बयान देख रहा था, उन्होंने कहा सूबे के ऊपर भी मेरी नज़र है, तमाम अफसरान अपने काम ठीक करते रहे, मैं यहाँ सियासी जंग भी लड़ रहा हूँ और सूबे के अमूर के ऊपर भी मेरी नज़र है। वो बैठे तो इस्लामाबाद के अंदर हैं, तो क्या वफाकी हुकूमत विल वेट एंड वॉच? नहीं, इसमें वफाकी हुकूमत को अपना आइनी किरदार अदा करना चाहिए, करना पड़ेगा। लेकिन इसमें जो है ये एक नई सूरत हाल है कि एक हुकूमत ही जो है वो लाकानूनियत पे उतर आई है। तो इसके बारे में आइन में सारी जो है वो इस सूरत हाल से नबरदाज माँ होने के तौर तरीके तो सारे मौजूद हैं, लेकिन उनको बड़े तहम्मुल और बड़े यानी पॉलिटिकल एक थॉट प्रोसेस के बाद इस्तेमाल करना चाहिए। इसमें मेरी राय ये है कि इसमें कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। टुवर्ड्स द एंड एक बात राना साहब, जो मसला इस वक्त इमरान खान साहब को दरपेश है सियासी, और जो उनका तनाज़ा, जो जारी बात है एक माहौल चल रहा है, क्या इस सारे मामले का हाल, आज मोहसिन नकवी साहब ने भी कहा ना जी कि मैं तो इस बात का, मैं तो कहता हूँ बातचीत से मसला हल करें, वज़ीर आज़म भी ये करते हैं, क्या बातचीत भी वो आपसे कर लें तो इमरान खान साहब की रिहाई, ये सारे मामलात, फिर भी इनका ताल्लुक तो अदालतों से ही रहेगा ना? उससे क्या मिलेगा तहरीक इंसाफ को अगर वो आपसे मीनिंगफुल बातचीत भी करते हैं तो? नहीं, देखें, इसमें एक तो बातचीत ये है ना कि जो मीडिया के सामने या पब्लिकली यानी ओपनली होती है जी, इसके अलावा भी आपको पता ही है कि गुफ्तगू जो है वो बैक चैनल्स पे भी होती है। ये सारी चीज़ें जो है ना ये आजमाई जा चुकी हैं। खान साहब बैठने, बात करने और मामलात को सुलझाने, रिजॉल्व करने पे यकीन नहीं रखते। वो एक ही बात पे यकीन रखते हैं जो वो बार बार कहते रहे हैं 8 फरवरी से पहले कि जी स्ट्रीट प्रोटेस्ट करें, उसको जो है वो उसके ऊपर ज़ोर लगाए। और उन्होंने 8 फरवरी से पहले अचकज़ई साहब, राजा नासिर अब्बास साहब, ये बाकी लोग सारे हमसे भी बातें करते रहे हैं और दूसरी जगहों पे भी बात करते रहे हैं, लेकिन उनका पूरा फोकस एक ही बात पे था कि स्ट्रीट पावर शो करें, स्ट्रीट प्रोटेस्ट करें। ठीक, तो वो उसी की कोशिश कर रहे हैं। बाकी सारी चीज़ें जो है ये आजमाई जा चुकी है, इनसे कोई नतीजा बरामद नहीं हुआ।